22-19 ये दो विवादी हैं जो अपने रब के विषय में आपस में झगड़े। अतः जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं, उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। 22-20 इससे जो कुछ उनके पेटों में है वो पिघल जाएगा और खाले भी। 22-21 और उनके लिए दंड देने को लोहे के गुर्ज होंगे। 22-22 जब कभी भी घबराकर उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा, चखो दहकती आग की यातना का मजा। उद्धरण चिन्ह। 22-23 निस्संदेह अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों और मोती से आभूषित किए जाएंगे और वहां उनका परिधान रेशमी होगा। 22-24 निर्देशित किया गया उन्हें अच्छे पाक बोल की ओर और उनको प्रशंसित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। 22-25 जिन लोगों ने इनकार किया और वे अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और प्रतिष्ठित मस्जिद काबा से जिसे हमने सब लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें बराबर है वहां का रहने वाला और बाहर से आया हुआ, और जो व्यक्ति उस प्रतिष्ठित मस्जिद में कुटिलता अर्थात जुल्म के साथ कुछ करना चाहेगा उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। 22-26 याद करो जबकि हमने इब्राहिम के लिए अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साझी न ठहराना और मेरे घर को तवाफ परिक्रमा करने वालों और खड़े होने और झुकने और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। 22-27 और लोगों में हज के लिए उद्घोषणा कर दो कि वे प्रत्येक गहरे मार्ग से पैदल भी और दुबली दुबली ऊँटनियों पर तेरे पास आएं। 22-28 ताकि वे उन लाभों को देखें जो वहां उनके लिए रखे गए हैं और कुछ ज्ञात और निश्चित दिनों में उन चौपाए अर्थात मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें दिए हैं, फिर उसमें से स्वयं भी खाओ और तंगहाल मुहताज को भी खिलाओ। 22-29 फिर उन्हें चाहिए कि अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस पुरातन घर का तवाफ परिक्रमा करें। 22-30 इन बातों का ध्यान रखो और जो कोई अल्लाह द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का आदर करे तो यह उसके रब के यहाँ उसी के लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल है सिवाय उनके जो तुम्हें बताए गए हैं। तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। 22-31 इस तरह की अल्लाह ही की ओर के होकर रहो, उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, क्योंकि जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराता है तो मानो वो आकाश से गिर पड़ा, फिर चाहे उसे पक्षी उचक ले जाए या वायु उसे किसी दूरवर्ती स्थान पर फेंक दे। 22-32 इन बातों का ख्याल रखो और जो कोई अल्लाह के नाम लगी चीजों का आदर करे तो निस्संदेह वे चीजें दिलों के तकवा धर्मपरायणता से संबंध रखती है। 22-33 उनमें एक निश्चित समय तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर उनको उस पुरातन घर तक कुर्बानी के लिए पहुंचना है। 22-34 और प्रत्येक समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का विधान किया ताकि वे उन जानवरों अर्थात मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, तो उसी के आज्ञाकारी बनकर रहो और विनम्रता अपनाने वालों को शुभ सूचना दे दो। 22-35 ये वे लोग हैं कि जब अल्लाह को याद किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर धैर्य से काम लेते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 22-36 कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब उनके पहलू भूमि से आ लगे तो उनमें से स्वयं भी खाओ और संतोष से बैठने वालों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी ऐसी ही करो। हमने उनको तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। 22-37
न उनके मांस अल्लाह को पहुँचते हैं और न उनके रक्त, किंतु उसे तुम्हारा तकवा, धर्मपरायणता पहुँचता है। इस प्रकार उसने उन्हें तुम्हारे लिए वशीभूत किया है, ताकि तुम अल्लाह की बढ़ाई बयान करो, इस पर कि उसने तुम्हारा मार्गदर्शन किया और सुकर्मियों को शुभ सूचना दे दो। 22-38 निश्चय ही अल्लाह उन लोगों की ओर से प्रतिरक्षा करता है जो ईमान लाए। निस्संदेह अल्लाह किसी विश्वासघाती, अकृतज्ञ को पसंद नहीं करता। 22-39 अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, और निश्चय ही अल्लाह उनकी सहायता की पूरी सामर्थ्य रखता है। 22-40 ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए, केवल इसलिए कि वे कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। यदि अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता न रहता तो मठ और गिरजा और यहूदी प्रार्थना भवन और मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है, सब ढा दी जाती। अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा। जो उसकी सहायता करेगा, निश्चय ही अल्लाह बड़ा बलवान, प्रभुत्वशाली है। 22-41 ये वे लोग हैं कि यदि धरती में हम उन्हें सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज का आयोजन करेंगे और ज़कात देंगे और भलाई का आदेश करेंगे और बुराई से रोकेंगे, और सब मामलों का अंतिम परिणाम अल्लाह ही के हाथ में है। 22-42 यदि वे तुम्हें झुठलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम, आद और समूद। 22-43 और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम। 22-44 और मदयन वाले भी झुठला चुके हैं और मूसा को भी झुठलाया जा चुका है, किंतु मैंने इनकार करने वालों को मोहलत दी, फिर उन्हें पकड़ लिया, तो कैसी रही मेरी यंत्रणा। 22-45 कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने विनष्ट कर दिया इस दशा में कि वे जालिम थी, तो वे अपनी छतों के बल गिरी पड़ी है, और कितने ही परित्यक्त उजाड़ कुएं पड़े हैं और कितने ही पक्के महल भी। 22-46 क्या वे धरती में चले फिरे नहीं है कि उनके दिल होते जिनसे वे समझते, या कम से कम कान होते जिनसे वे सुनते? बात यह है कि आंखें अंधी नहीं हो जाती, बल्कि वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं। 22-47 और वे तुमसे यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह कदापि अपने वादे के विरुद्ध न करेगा, किंतु तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्ष जैसा है। 22-48 कितनी ही बस्तियां हैं जिनको मैंने मोहलत दी इस दशा में कि वे जालिम थीं, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और अंततः आना तो मेरी ही ओर है। 22-49 कह दो, ए लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए बस एक साफ साफ सचेत करने वाला हूँ। 22-50 फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए क्षमादान और सम्मानपूर्वक आजीविका है। 22-51 किंतु जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश की, वही भड़कती आग वाले हैं। 22-52 तुमसे पहले जो रसूल और नबी भी हमने भेजा, तो जब भी उसने कोई कामना की तो शैतान ने उसकी कामना में विघ्न डालता है, अल्लाह उसे मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को सुदृढ़ कर देता है। अल्लाह सर्वज्ञ, बड़ा तत्वदर्शी है। 22-53 ताकि शैतान के डाले हुए विघ्न को उन लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में रोग है और जिनके दिल कठोर है, निस्संदेह जालिम परले दर्ज के विरोध में ग्रस्त है। 22-54 और ताकि वे लोग जिन्हें ज्ञान मिला है जान ले कि यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, अतः वे इस पर ईमान लाएं और उसके सामने उनके दिल झुक जाएं, और निश्चय ही अल्लाह ईमान लाने वालों को अवश्य सीधा मार्ग दिखाता है। 22-55 जिन लोगों ने इनकार किया वे सदैव इसकी ओर से संदेह में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि कियामत की घड़ी अचानक उन पर आ जाए या एक अशुभ दिन की यातना उन पर आ पहुँचे। 22-56 उस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी, वो उनके बीच फैसला कर देगा, अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए वे नेमत भरी जन्नतों में होंगे। 22-57
और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, उनके लिए अपमानजनक यातना है। 22:58 और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा, फिर मारे गए या मर गए, अल्लाह अवश्य उन्हें अच्छी आजीविका प्रदान करेगा, और निस्संदेह अल्लाह ही उत्तम आजीविका प्रदान करने वाला है। 22:59 वो उन्हें ऐसी जगह प्रवेश कराएगा जिससे वे प्रसन्न हो जाएंगे, और निश्चय ही अल्लाह सर्वज्ञ अत्यंत सहनशील है। 22:60 यह बात तो सुन ली, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती की गई, तो अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा। निश्चय ही अल्लाह दरगुजर करने वाला, छोड़ देने वाला, बहुत क्षमाशील है। 22:61 यह इसलिए कि अल्लाह ही है जो रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में पिरोता हुआ ले आता है, और यह कि अल्लाह सुनता, देखता है। 22:62 यह इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और जिसे वे उसको छोड़कर पुकारते हैं, वे सब असत्य है, और यह कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। 22:63 क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह आकाश से पानी बरसाता है तो धरती हरी भरी हो जाती है? निस्संदेह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी, खबर रखने वाला है। 22:64 उसी का है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है। निस्संदेह अल्लाह ही निष्प्रह प्रशंसनीय है। 22:65 क्या तुमने देखा नहीं कि धरती में जो कुछ भी है उसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखा है, और नौक को भी कि उसके आदेश से दरिया में चलती है, और उसने आकाश को धरती पर गिरने से रोक रखा है। उसकी अनुज्ञा हो तो बात दूसरी है। निस्संदेह अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणाशील, दयावान है।